हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रेनू और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 19th एशियन गेम्स जो कि हाल ही में आयोजित किए गए थे हांगचाओ चाइना में। और यहाँ पर इंडिया का जो मिशन था वो था अब की बार 100 पार, जिसको इंडिया ने पूरा किया है। और यहाँ ये जो वीडियो हम लेके आए हैं इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि थ्योरी भी लेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। तो आइए देखें हम इसमें थ्योरी में क्या लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे इसकी। सबसे पहले एशियन गेम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे 1951 यानी कि 1951 में, और फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज किए गए थे वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए थे। इनको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट किए गए थे तो फर्स्ट जो था वो 1951 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। हर फोर्थ ईयर में उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि हर चौथे साल उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया इसको 2 बार ऑर्गेनाइज होस्ट कर चुका है, 1951 एंड 1982 में। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के थ्रू इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कुवैत में है। 18th एडिशन जो अभी हुए हैं वो 19th है, जैसा कि हम जानते हैं। होंगजाओ चाइना में इनको ऑर्गेनाइज किया गया 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023। और ये इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, 23 में इनको आयोजित किया गया, लेकिन ये एक्चुअल में 2022 में होने वाले एशियाड थे या एशियन गेम्स थे। ठीक है, होना इनको 2022 में था लेकिन ऑर्गेनाइज किए गए 2023 में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये 22 वाले ही हैं जिनको 23 में ऑर्गेनाइज किया गया है। हर फोर्थ ईयर में होते हैं। तो देखिए 18 के बाद 22 में होने वाले थे, लेकिन अभी 23 में इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। जो 20वां एडिशन है वो नागोया जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जापान उसके नेक्स्ट होस्ट होंगे 26 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए। इन एशियन गेम्स में यानी 23 एशियन गेम्स या 19th एडिशन जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें हाईएस्ट मेडल के साथ चाइना फर्स्ट रैंक पर था, जिसमें उन्होंने 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज जीते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो फोर्थ है और इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा इनमें। उन्होंने उनका जो एक मोटो था अब की बार 100 पार, उसको क्रॉस किया, यानी कि उसको उन्होंने कवर अप कर लिया। 107 मेडल्स के साथ इंडिया फोर्थ रैंक पर रहा, जो कि 28 गोल्ड यानी 28 गोल्ड मिले, 38 सिल्वर मिले और 41 ब्रॉन्ज के साथ। 19th एडिशन जो कि होस्ट किया गया चाइना के थ्रू, चाइना इससे पहले भी उसको होस्ट कर चुका है, यानी कि ये थर्ड टाइम था जब चाइना में इसको होस्ट किया गया। उससे पहले चाइना इसको होस्ट कर चुका है 1990 में, 1990 और 2010 में। आई होप इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मस्कट क्या था, यानी शुभंकर। मस्कट को मैं शुभंकर क्या है, तो इसके लिए शुभंकर है चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान। ये आप देख पा रहे हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इस तरह से है। मोटो है इसका हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल सॉन्ग है इसका विद यू एंड मी, एंड लोगो लिया गया है एक चमकते हुए सूरज के साथ। और ये देखिए, ये इसका लोगो है एशियन गेम्स का, ब्राइट फुल राइजिंग सन के रूप में ये इसका लोगो है। ठीक है। फ्लैग बियरर की बात करें, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे उनके नेम्स आपको लर्न करने हैं। हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने ओपनिंग के टाइम पर फ्लैग बियर किया, एंड क्लोजिंग फ्लैग बियरर थे PR सरजेश। इंडिया का जो स्लोगन था आपकी बार 100 पार, वो उन्होंने कंप्लीट किया है 107 मेडल्स के साथ। मेडल काउंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं 2023 में ऑर्गेनाइज किए गए। यहाँ पर आप ये देखकर कंफ्यूज ना हो, मैंने अभी आपको बताया है कि होंगजाओ में खेले गए हैं 2022 वाले गेम्स हैं ये, जिनको अभी 23 में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेडल काउंट की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनके मेडल्स हमने यहाँ पर लिए हैं। शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में 22 टोटल मेडल्स मिले हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं एंड 6 ब्रॉन्ज है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सबसे ज़्यादा मेडल जो मिले हैं वो एथलेटिक्स को मिले हैं 29, लेकिन फिर भी हम
टॉप पर रख रहे हैं शूटिंग को। उसका रीजन है कि जो भी मेडल काउंट होता है वो गोल्ड के हिसाब से होता है, कितने गोल्ड किसको मिले हैं। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाला शूटिंग था। एंड एथलेटिक्स में, ये इंडिया की मेडल काउंट है, एथलेटिक्स की बात करें तो उसको 6 गोल्ड मिले हैं, इसलिए इसको सेकेंड नंबर पर रखा गया है। उसके बाद आर्चरी की बात करते हैं हम, तो टोटल 9 उन्होंने मेडल्स लिए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है, यानी थर्ड नंबर पर आर्चरी है। स्क्वैश की बात करें तो 5 टोटल मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज हैं। बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल मेडल मिले हैं उनको 3। टेनिस की अगर हम बात करें 1 गोल्ड 1 सिल्वर, टोटल मेडल 2। एंड इक्वेस्ट्रियन, ये घुड़सवारी है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज 2 टोटल मेडल हैं। क्रिकेट की बात करें तो 2 गोल्ड मिले हैं, यानी कि मेंस एंड वीमेन क्रिकेट टीम जो है दोनों ने ही गोल्ड हासिल किया है, तो 2 गोल्ड मिले हैं क्रिकेट में। कबड्डी में भी 2 गोल्ड मिले हैं वीमेन टीम ने, एंड जो मेंस टीम है दोनों को ही गोल्ड मेडल मिले हैं। तो इस तरह से कबड्डी भी 2 गोल्ड के साथ जीती है। एंड फील्ड हॉकी की अगर हम बात करते हैं तो 1 गोल्ड प्लस 1 ब्रॉन्ज 2 मेडल हासिल किए हैं। रेसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज 6 मेडल्स उन्होंने हासिल किए हैं। बॉक्सिंग की बात करें तो हम 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज, यानी कि 5 जो मेडल्स हैं उन्होंने जीते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पर मेडल काउंट के रूप में लिए हैं। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में लिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर थ्योरी भी आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि एमसीक्यूज के रूप में कभी कभी हम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं कर पाते हैं। ये तो फैक्ट्स के रूप में आप इनको लर्न करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वर 19th एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2023? 19वें एशियन गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए? तो अभी जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया, होंगजाओ चाइना में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक उनको ऑर्गेनाइज किया गया। कितने कंट्रीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया? 45 टोटल कंट्रीज थे जिन्होंने 19वें एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया। एंड इंडिया के कितने प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया? देखिए, इंडिया ने 655 प्लेयर्स अपने भेजे थे, यानी कि इंडियन प्लेयर्स जो थे उनका नंबर था 655। अब हम बात करने वाले हैं हु हैज वन हाईएस्ट मेडल इन 19th एशियन गेम। फर्स्ट रैंक किसको मिली? तो हमने डिस्कस किया, चाइना 383 मेडल्स के साथ फर्स्ट रैंक पर रहा, जिसमें से उन्होंने 201 गोल्ड जीते। फोर्थ रैंक जो थी वो इंडिया को मिली, और उसमें उन्होंने 107 मेडल्स टोटल जीते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे एशियन गेम्स में। तो टोटल देखिए जो टीम्स थी हमारी वो 43 थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, तो 481 इवेंट्स टोटल ऑर्गेनाइज किए गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु वाज द फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे इंडिया के, वो थे हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोर्गेन। और किस कैटेगरी में इंडिया को मैक्सिमम गोल्ड मिले हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैक्सिमम गोल्ड कौन से कैटेगरी में मिले हैं? तो शूटिंग में मिले हैं, जिसमें से 7 गोल्ड मिले हैं। टोटल 22 मेडल्स थे शूटिंग में। और एथलेटिक्स में अगर हम बात करते हैं तो 6 गोल्ड मिले हैं। आर्चरीज में बात करें तो 5 गोल्ड मिले हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु हैज वन द इंडियाज 100 मेडल, यानी 100वां मेडल इंडिया को किसने दिलाया? तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19th एशियन गेम्स में इंडिया को 100वां मेडल दिलाने वाला कौन सा इवेंट था? तो रितु नेगी, जो कि वुमेन कबड्डी टीम की कैप्टन है, या हम कहें कि वुमेन कबड्डी टीम ने 100 जो यानी कि 100वां जो मेडल है वो उन्होंने दिलाया, और वो गोल्ड मेडल था, जिसमें उन्होंने चाइना को डिफीट किया है। ठीक है। एंड अब हम बात करें हु हैज वन द गोल्ड इन कंपाउंड मिक्स टीम ऑफ आर्चरी फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स। कंपाउंड मिक्स आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के मिक्स्ड डबल्स में किसने गोल्ड जो है वो किसने जीता था? तो ओजस प्रवीण देवताले एंड ज्योति सुरेखा वेनम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका जो पर्सनल स्कोर है वो भी 3-3 गोल्ड मेडल्स का है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया को दिलाया। अब हम बात करने वाले हैं पारुल चौधरी, कौन से गेम से रिलेटेड है या कौन से इवेंट से रिलेटेड है जिन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर एशियन गेम्स में जीता है?
तो देखिए वो एथलेटिक्स से रिलेटेड है और उन्होंने 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता है एंड सिल्वर उन्होंने जीता है 3000 मीटर रेस में। पलक गुलिया की हम बात करते हैं। पलक गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है 10 मीटर एयर पिस्टल। तो पलक गुलिया ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, हु हैज वन द गोल्ड फॉर इंडिया इन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन। किसने गोल्ड जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इन 19th एशियन गेम्स, यानी कि 19वें एशियाई गेम्स में किसने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए? और जो इवेंट है वो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वुमेन्स। तो इसमें देखिए सिफ्थ कौर समारा ने गोल्ड जीता है। इन्होंने गोल्ड जीता है, प्रथम स्थान पर नहीं। और आशी चौकसे ये ब्रॉन्ज इन्होंने इंडिया को दिलाया है सेम इवेंट में। ठीक है, ये तो गोल्ड के साथ हैं सिफ्थ कौर समारा, एंड जो ब्रॉन्ज है वो जीता है आशी चौकसे ने। हु हैज वन द गोल्ड इन शॉटपुट? शॉटपुट में गोल्ड किसने जीता है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर ने 19th एशियन गेम्स में शॉटपुट, जैसा कि आप जानते हैं उसको हिंदी में गोला फेंक भी कहते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और इन विच स्पोर्ट इंडिया वन द हाईएस्ट मेडल एट 19th एशियन गेम्स? कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया ने हाईएस्ट मेडल्स लिए हैं? तो हाईएस्ट मेडल हुए हैं एथलेटिक्स में, जो कि 29 है, और उसमें से 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन फर्स्ट गोल्ड? सबसे पहले जो गोल्ड दिलाया इंडिया को 19 एशियन गेम्स में वो किसने दिलाया? अविनाश साबले। और ये जो गोल्ड है उन्होंने वो जीता है 3000 मीटर स्टीपल चेस में। स्टीपल चेस बाधा दौड़ होती है जिसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स बीच में होते हैं, उसको स्टीपल चेस कहा जाता है। अविनाश साबले ने 3000 मीटर में इंडिया को फर्स्ट गोल्ड दिलाया। इसके साथ उन्होंने 5000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करने वाले हैं, ईशा सिंह ने 2 मेडल के साथ कौन सा एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया? तो उन्होंने शूटिंग में 2 सिल्वर लिए हैं, 10 मीटर पिस्टल एंड 25 मीटर पिस्टल। शूटिंग के लिए दोनों ही जो इवेंट है उन्होंने उसमें सिल्वर हासिल किया है। एंड ज्योति सुरेखा वेनम की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। वो किस इवेंट के लिए किया है? तो वो देखिए आर्चरी से रिलेटेड है ज्योति सुरेखा वेनम, अभी हम उसको पढ़ चुके हैं इससे पहले। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं आर्चरी में, एक कंपाउंड मिक्स टीम के लिए, वुमेन इंडिविजुअल टीम के लिए और उसके साथ वुमेन मिक्स टीम के लिए। तीनों ही जो इवेंट है उनमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया है। एक गोल्ड उनको मिला है ओजस प्रवीण देवताले के साथ, जो कि उनकी कंपाउंड मिक्स टीम में मिला है उनको गोल्ड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो टेनिस में गोल्ड मिला है वो मिक्स डबल्स में मिला है। वो उसके विनर कौन रहे? तो रोहन बोपन्ना इंपॉर्टेंट है। देखिए रोहन बोपन्ना बहुत उभरता हुआ एक नाम है और बहुत रिनाउंड जो टेनिस प्लेयर हैं इंडिया के। रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले, इनकी मिक्स डबल्स में उन्होंने गोल्ड इंडिया को दिलाया है। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया है? तो इंडिया की जो हॉकी टीम है मेंस की, उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, जापान को उन्होंने हराया है। इसी तरह से इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल दिलाया है जिसमें उन्होंने जापान को हराया है। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता है जबकि मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। इन विच स्पोर्ट इंडिया हैज वन गोल्ड आफ्टर 41 ईयर्स ऑफ एशियन गेम्स? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए आप इसको। हॉर्स राइडिंग में इंडिया ने 41 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है और टीम में थे अनुष अग्रवाल, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छेदा एंड सुदीप्ति हजेला। ये 4 लोगों की टीम थी जिन्होंने उन्होंने हॉर्स राइडिंग में गोल्ड इंडिया को दिलाया है, वो भी 41 साल के लंबे अंतराल के बाद। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द मेडल इन गोल्फ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हिस्ट्री बना रहा है। तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री में गोल्फ में फर्स्ट टाइम मेडल दिलाने वाले का नाम क्या है? तो वो है अदिति अशोक, जिन्होंने सिल्वर मेडल इंडिया को
दिलाया है, और वो उसके साथ इंडिया की फर्स्ट वुमन बन गई हैं जिन्होंने की गोल्फ की हिस्ट्री में इंडिया को एशियन गेम्स में मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट एशियन गेम्स। ये देखिए, ये भी एक रिकॉर्ड है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने की जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया है इंडिया को, वो है अन्नू रानी। अन्नू रानी का नाम आप याद कर लीजिए। वो किस खेल से रिलेटेड है, वो है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड, एंड उसके साथ उन्होंने फर्स्ट गोल्ड यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाने वाली या जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं अन्नू रानी। नेक्स्ट है, हु हैज़ वन गोल्ड मेडल ट्वाइस इन जेवलिन थ्रो। ये तो आप सब जानते ही हैं, बहुत फेमस नेम है जो कि आप सब लोग जानते हैं, नीरज चोपड़ा, इंडिया के प्राइड, जिन्होंने इंडिया को जेवलिन थ्रो में 2 बार गोल्ड दिलाया है। एक बार उन्होंने 1982 में भी गोल्ड जीता था और इस बार 2023 में भी इंडिया को गोल्ड दिलाया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन मैन एंड वुमेन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में क्या हासिल किया। तो इंडियन मैन एंड वुमेन क्रिकेट टीम दोनों को ही गोल्ड मेडल मिला है 19 एशियन गेम्स में। एंड मैन वुमेन चेस टीम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिल्वर मेडल इंडिया को मिला है दोनों ही गेम्स में। इंडियन मैन एंड वुमेन दोनों ही चेस टीम्स को सिल्वर मेडल मिला है 19th एशियन गेम्स में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड्स की भी बात की है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने उठाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनको कंटिन्यूसली वॉच करें। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आज का क्वेश्चन जो आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। व्हाट डज द टॉर्च ऑफ 2023 एशियन गेम्स सिंबलाइज। एशियन गेम्स 2023 की जो टॉर्च है वो क्या सिंबलाइज करती है या वो किसके लिए सिंबलाइज है। ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।